SST Class 4. Your unit is the land and people of Pakistan. Your lecture number 7. The land and people of Pakistan. We will do the reading and explanation in 2 lectures. Okay, the chapter is lengthy. Be careful about it. I will just make the reading and give you the explanation in a thoroughly manner. I will just explain you the most important things of this chapter. The land and the people of Pakistan. Okay. आज हम पढ़ेंगे लैंड और पीपल ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद मैनी टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. कैसी कैसी लैंड फॉर्म्स हैं यहाँ? अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स दी हैं, मतलब कैसे कैसे इलाके हैं, यानी लैंड्स कैसे हैं. देयर आर माउंटेन्स. पहले क्या है? माउंटेन्स हैं. अल्लाह ने हमें माउंटेन्स दिए हैं पाकिस्तान को. प्लेट्यूज़ दिए हैं, प्लेन्स दिए हैं, डेजर्ट दिए हैं, डेल्टा दिया है, एंड कोस्टल एरिया. These are all the important landform of Pakistan. ये अल्लाह की तरफ से हमें नेमतें भी हैं. In the first lecture, in lecture number 7, we will do about the mountain, plateaus and the plains, and afterwards we will do about this desert, delta and the coastal area. Now see here, people belonging to the different regions have their distinctive lifestyle. अच्छा, अब आप ये समझ लें, इनका लाइफस्टाइल रहन सहन अलग होता है, थोड़ा सा खाना पीना भी अलग हो जाता है, और इनकी अर्निंग या इनका गुज़र बसर भी अलग तरीके से होती है. माउंटेन्स, नॉर्दर्न रीजन के माउंटेनियस नॉर्दर्न रीजन्स. ठीक है. लाइफ फॉर द पीपल हु लिव इन दीज एरियाज इज़ वेरी टफ बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्ट टेरेन. यानी आपके 100 of villages cannot be reached by metal roads. For the same reason, supplying all amenities to these villages become problem. आपको पता है ना, फार्मिंग, यानी आप ये गिलगित बल्तिस्तान का एरिया ले लिए. अभी तो हमारे पास यानी द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, लेकिन यहाँ पर विलेजर्स के लिए उन्हें चीज़ें फराहम करना और माउंटेनियस एरिया में जाना आसान नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. बड़ी मुश्किल से ये गुज़र बसर करते हैं. पीपल कट डाउन ट्रीज टू यूज़ wood as fuel, not realizing that they are depleting the country's forested area. देखिए, इनसे गलती तो होती है कि दरख्त काट लेते हैं, लेकिन क्या करें, इनके पास जलाने को कुछ नहीं है. जब खाना किस पे पकाएंगे, पानी कैसे गर्म करेंगे सर्दियों में. दे कट डाउन द वुड. ठीक है, लकड़ी को काट दे. इंगेज इन टेरेस फार्मिंग एंड लाइफ स्टॉक. मेन इनका ये है कि ये फार्मिंग करते हैं, छोटे छोटे टेरेस फार्मिंग, यानी इनकी पूरे तरीके से नहीं, जहाँ जहाँ एरिया मिलता है वहाँ करते हैं. ठीक है. और रेस लाइफ स्टॉक, और दूसरा इनका ये कि ये जानवरों को भी पालते हैं. देयर आर मैनी नोमैडिक ट्राइब्स. और ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? नोमैडिक, यानी खाना बदोश आकर इस इलाके में रहते हैं. ऑन पेज नंबर 15, द माउंटेन्स आर अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसको मिलता है? टूरिस्ट को. तो इस वजह से हाँ, कुछ बेहतर हो जाता है पाकिस्तान के लिए अगर टूरिस्ट आ जाएं इस इलाके में. People from the plains of Pakistan and from other parts of the world throng these resorts, providing business and income for the local people. इस तरह इनके लिए जब वो टूरिस्ट और पीपल आते हैं तो उससे क्या होता है कि वो इनके रिजॉर्ट्स वगैरह में ठहरते हैं और इनको फिर आसानी हो जाती है, थोड़ी सी इनकम मिल जाती है. ठीक है ना. अब आइए प्लेट्यूज़. देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेनफॉल इन द प्लेट्यूज़ एरिया. देखिए, प्लेट्यूज़ आप ये देख लें, व्यू ऑफ पोठवार, इस तरह का एरिया लगता है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, कुछ पहाड़ी सिलसिला. यहाँ पर वेजिटेशन हो जाती है जो पानी गिरता हुआ आता है पहाड़ों पे से. पीपल ग्रेज देयर एनिमल्स ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ द ग्रास. और यहाँ पर ये देखिए, वो अपने जानवरों को खिलाते पिलाते भी हैं, जानवर पाल लेते हैं ज़्यादातर ये प्लेट्यूज़ के लोग. सम ट्राइब्स लिव अ नोमैडिक लाइफ एंड कीप मूविंग इन सर्च ऑफ ग्रास लैंड. और कुछ खाना बदोश बन जाते हैं. अच्छा, यहाँ एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिनरल्स बहुत हैं. कैसे? सच एज लाइमस्टोन, मार्बल, नेचुरल गैस एंड ऑयल. पीपल अर्न देयर लिविंग इन रिलेटेड एक्टिविटीज़. और यहाँ काने भी हैं, इस वजह से कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है. और एक ऑयल रिफाइनरी है, सीमेंट फैक्ट्रीज है, और इन द माइनिंग एंड द माइनिंग सेक्टर. मैंने आपको बताया ना, काने हैं यहाँ पर प्लेट्यूज़ में. ओके क्लास, इन द नेक्स्ट lecture we will continue the Indus Plain SST class 4, the land and the people of Pakistan. Lecture number 8, continuation of the reading
Okay, we will continue now. The Indus Plain. The Indus Plain provide Pakistan with the best agricultural land, यानी यहाँ पर कुछ बेहतर हालात हैं इंडस प्लेन पे. आपको पता है ना कि इंडस रिवर, इंडस की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड है, वेल इरीगेटेड बाय नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, यानी इरीगेशन होती है, इरीगेटेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, या कैनाल्स है, कैनाल्स जो रिवर से पानी लिया जाता है, छोटे छोटे कैनाल्स बनाकर. दीज कैनाल्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम द रिवर्स दैट फ्लोज अक्रॉस द प्लेन, जो दरिया यानी जो दरिया वहाँ बहते हैं वहाँ से ये कैनाल्स बना लेते हैं. फार्मर ऑल्सो यूज़ एन इफेक्टिव ट्यूबवेल सिस्टम, और यहाँ ट्यूबवेल सिस्टम भी होता है जो ज़मीन से पानी निकालता है. ड्यू टू द कॉन्स्टेंट एंड प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर दे कैन कल्टिवेट देयर लैंड ऑल ईयर राउंड. और सबसे बड़ी बात है, पानी की मकदार होती है ज़्यादा, प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर मिलती है, तो इस वजह से यहाँ इरीगेशन अच्छी हो जाती है. और फॉर दीज रीज़न मोस्ट पीपल इन द प्लेन्स आर सेटल इन विलेजेस, टाउन्स हैं यहाँ विलेजेस हैं एग्रीकल्चर की वजह से. एट द सेम टाइम देयर आर मैनी एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी हैं. देखिए इंडस प्लेन तो हमारा ठीक है. सम सिटीज़ ऑफ गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद are the hubs of large scale manufacturing including textile, देखिए फर्टिलाइज़र, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक फैन, स्पोर्ट गुड्स, ये सारी फैक्ट्रीज यहाँ पर है. अब आए डेजर्ट. डेजर्ट यानी आपका सहराई इलाका. वेरी फ्यू पीपल लिव इन द डेजर्ट. वाटर इज स्केयर, या पानी की कमी होती है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, सिर्फ कैटल रेस करते हैं, सिर्फ जानवर वगैरह रखते हैं. अदर्स आर इन्वॉल्व इन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ सच एज कारपेट वीविंग, आपका कारपेट वीविंग करते हैं, कालीन बनाते हैं, हैंडलूम क्लॉथ, और जो खाड़ी या खड्डों खाड़ी पे यानी उस पर काम होता है. आप ये देखें वो जो लकड़ी के खड्डे बनाए जाते हैं उसके ऊपर ये काम करते हैं, जिनको ये लकड़ी के बने हुए होते हैं और उसके ऊपर ये कपड़े बुनते हैं. ठीक है. एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट, और जो गुलकारी करती हैं या ये जो ख़वातीन होती हैं घर की, वो हैंडीक्राफ्ट्स और पॉटरी बनाते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाते हैं. ठीक है ना. और दस्तकारी वगैरह जो होती है उसकी वजह से इनकी अर्निंग हो जाती है. यहाँ लाइफ बहुत टफ है, देयर इज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, और यहाँ गुर्बत भी बहुत है. अब काम कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया जहाँ पर फार्मिंग, आपकी फिशिंग हो जाती है. ठीक है. कोस्टल एरिया, मैनी पीपल लिविंग नियर द कोस्टल एरियाज आर इंगेज इन द फिशिंग बिजनेस. यहाँ ज़्यादातर फिशिंग बिजनेस है. सूटेबल लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, कोकोनट, गुआवा, पपाया यहाँ ज़्यादातर पैदा होता है. द मेन सिटी कोस्ट पे कौन सा है? कराची. कैपिटल ऑफ सिंध कराची इज़ होम टू थाउजेंड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर पीपल फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. पूरे सूबों से लोग आकर यहाँ रहते हैं और सीकिंग वर्क, और काम तलाश करते हैं. एज वेल एज 2 पोर्ट्स हैं, केमारी और पोर्ट कासिम. बड़ा शिप यार्ड है, और शिप इंडस्ट्री यानी ब्रेकिंग इंडस्ट्री, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जहाँ पर जहाज़ बनते हैं, और यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल जाता है. न्यू टाउन गवादर इज़ बीइंग डेवलप्ड, और मकरान कोस्ट पे आपको पता है कि गवादर डेवलप हो रहा है. डेल्टा, द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडस डेल्टा इज़ वेरी फर्टाइल, सो मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. यहाँ एग्रीकल्चर होती है. अदर पीपल लर्न इविंग कैचिंग फिश, यहाँ से प्रॉन्स, श्रिम्प्स और क्रैब्स ज़्यादातर ये लोग, आप ये जो फिशरमैन है वो ले जाते हैं और उन्हें सेल आउट करते हैं, अच्छी आमदनी उनकी हो जाती है. दीज आर सोल्ड टू द लोकल मार्केट, और एक्सपोर्ट भी होते हैं इंटरनेशनल बायर्स के लिए. क्लास 4 SST Unit, the land and the people of Pakistan, lecture number 9, the continuation of the reading and explanation of page 17. Now we will continue. How can people change the land? People tend to change its natural environment. कैसे change करते हैं? Contact with it in order to build towns, cities, bring more land under cultivation. घर बनाते हैं, cities बनाते हैं, शहर बनाते हैं, कस्बे बनाते हैं, cultivation करते हैं. They cut down forest. Progress comes at a price. A country needs infrastructure like road, railways, houses. Necessary outcome of this is deforestation. यानी deforestation ना करें, दरख्त ना काटें. This not only destroys the landscape but also the
हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और वाइल्ड एनिमल्स भी इस तरह ख़त्म हो जाते हैं। इन कराची हंड्रेड्स of acres of land have been reclaimed from the sea in order to build more homes and business, causing the waters of the Arabian Sea to recede। हमारे यहाँ आपको पता है ना कि बहुत सारा एरिया लेकर यहाँ पर कराची में होम बिजनेसेस समंदर के साथ बनाए गए हैं ताकि हम अपनी बिल्डिंग यानी अपनी इम्प्रूवमेंट करें और बिजनेसेस भी हो लोगों को। Mining companies change the face of the land or through blasting to extract different minerals. In the Margalla Hill near Islamabad, limestone is being mined, roads are being built, and residential areas are coming up in the national park, destroying a great deal of natural vegetation। अच्छा, ये जो हमारा पैराग्राफ है कि हम किस तरह अपनी नेचुरल वेजिटेशन को भी ख़राब करते हैं, हम अपने पार्क्स को भी इस तरह से कि जब हमारी माइनिंग्स होती हैं और हम उसमें ब्लास्टिंग करते हैं, जैसे मारगल्ला हिल्स नियर इस्लामाबाद, लाइम स्टोन इज़ बीइंग माइंड, रोड्स आर बीइंग बिल्ड और उससे रोड्स बनाई जा रही हैं, रेसिडेंशियल एरियाज़ आर कमिंग अप इन द नेशनल पार्क। उससे ये हो रहा है कि डिस्ट्रॉइंग अ ग्रेट डील ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ख़त्म हो रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑल्सो चेंजेस द फेस ऑफ लैंड। जब हम डैम्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स आर समटाइम्स क्रिएटेड, समटाइम दिस इन्वॉल्व फ्लडिंग ऑफ लार्ज एरिया विच मे कंटेन अ टाउन, विलेज और फार्म लैंड। इन पाकिस्तान सच आर्टिफिशियल लेक्स आर फाउंड एट मंगला, रावल एंड तरबेला। लेकिन ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम सब का एक तरीक़ाकार अपनाएं। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल टू नेचर। ये तो हम सब ने अपने फ़ायदे के लिए डैम्स बनाए, कल्टीवेशन की, वेजिटेशन को भी नुकसान पहुंचाया, फॉरेस्ट को भी ख़त्म किया। अब हम हार्मफुल तो नहीं होते नेचर को, लेकिन क्या बात है, डेट द सैंडी डेजर्ट विद एक्सटेंड फ्रॉम मियावाली टू मुल्तान यूज्ड टू हैव ह्यूज sandstorms in the 1950s. Through careful planning and irrigation, the government has been able to turn this desert। अब देखिए, इतना बड़ा 1950s में डेजर्ट था, उसको चेंज कर दिया, वहाँ पर कल्टीवेशन की, फर्टाइल एरिया निकाला, वहाँ पर ऑर्चर्ड, बागात बनाए। ये हार्मफुल तो नहीं है ना, ये तो फ़ायदे वाले हैं। यानी इंसान ने फ़ायदे वाली चीज़ें भी की हैं लैंड्स की पोजीशन बढ़ाने के लिए। और हाउ डज़ एन altered landforms affect the lifestyle को। changes in a landform bring about a change in the lifestyle of inhabitants रहने वाले वहाँ के। For example, in order to build a dam, farms may be flooded to create lake। As a result, local farmers must either adopt a new profession such as fishing, migrate। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ हर वक्त ही होता है। जब कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो तो फ्लड आ जाते हैं, तो कभी कभी हमारे डैम्स में भी ऐसा हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन पे ये होता है कि अगर दरख्त बहुत काट लें तो क्या होता है कि पीपल्स की लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं और हमारा क्लाइमेट भी चेंज होता है। बट इट नेवर हैपन्स, वी कैन से दैट ऑलवेज़, कि हर दफ़ा ही ऐसा होता है। लेकिन जहाँ हार्मफुल है वहाँ हमारे लिए हार्मलेस भी है और फ़ायदे यानी फ्रूटफुल भी है। हमने कल्टीवेशन भी की, डैम्स बनाए तो हमें पानी भी मिला। लेकिन वी हैव टू मेक अ क्रिएटिविटी, यानी हमें चाहिए कि हम क्रिएटिविटी लाएं और अपने लिए हार्मलेस चीज़ें बनाएं। ओके क्लास, SST क्लास 4, द लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेक्चर नंबर 10। Here we will do the exercise. Word meanings. See this one. The word meanings. Okay. Wood लकड़ी, फ्यूल ईंधन, नोमैडिक खाना बदोश, हमने पढ़ा था ना नोमैडिक खाना बदोश लाइफ, वो जो खाना बदोशी करते हैं अक्सर आपके प्लेट्यूज़ और माउंटेनियस वाले। टूरिस्ट सयाह, माइनिंग कानकनी, मिनरल्स मादनियात, इन्वायरमेंट माहौल, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, हार्मफुल नुकसानदेह, फर्टाइल ज़रखेज़। ठीक है, वुड, फ्यूल, नोमैडिक, टूरिस्ट, माइनिंग, मिनरल्स, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, हार्मफुल, फर्टाइल। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, डिफ़ाइन वाटर लॉगिंग। व्हाट इज़ वाटर लॉगिंग? हमने पढ़ा था ना कि इसमें ये हमें फेस करना पड़ता है। द कैनाल वी यूज़ फॉर इरिगेशन
irrigation are not tiled or plastered. Water from these canals seep into and collects in the surrounding soil. This is known as waterlogging. It is not possible to grow anything in the waterlogged land. यानी पानी रसना शुरू हो जाता है और क्या होता है, वो एरिया फिर कल्टीवेशन के लिए यानी हम वहाँ पर कुछ उगा नहीं सकते. व्हाट इज सैलिनिटी? ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सैलिनिटी इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर ड्राइज अप इन वाटर लॉग लैंड. जो पानी बाहर निकलता है जब वो जमा हो जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल रिमेन इन द सॉइल मेकिंग द लैंड सेलेन एंड इनफर्टाइल. क्या होता है, आपका जितना वो जो पानी जमा होकर ऊपर नमक आ जाता है और वो लैंड को इनफर्टाइल कर देता है. यानी क्या होता है, सारा एरिया नमक वाला हो जाता है, वहाँ कुछ नहीं उगा सकते. हाउ नंबर 2, हाउ नेचर कैन चेंज द फेसेस ऑफ द लैंड. समटाइम द फेस ऑफ द लैंड इज चेंज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज सच एज अर्थक्वेक. कैसे कैसे लैंड की शक्ल बदल जाती. अर्थक्वेक यानी जलजला, फ्लड्स यानी क्या, सैलाब, मूवमेंट ऑफ द सी और दरिया का, जब आप समंदर का मूवमेंट, रिवर्स एंड द विंड, और जब हवाएं तेज़ चलती हैं और जब दरिया समंदर, जब तूफानी आ जाती है समंदर और दरिया में. क्लास 4th SST unit the land and the people of Pakistan, lecture number 11. Here we will define the following terms. Plateaus. There is very little rainfall in the plateau areas and therefore there is very little vegetation. Agriculture is not very extensive as this area is rich in minerals, so people earn their living in related activities. You can just take help from the book also. Now you have to explain the Indus Plain. The Indus Plain provide Pakistan with the best agricultural land, well irrigated by a network of canals. These canals draw water from the rivers that flow across the plain. Most people in the plains are settled in villages and towns, are engaged in agriculture. Okay class, आपको पता है ना कि इंडस प्लेन सबसे अच्छा एरिया है एग्रीकल्चर के लिए भी, और यहाँ के पीपल्स भी इंगेज है एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में. डेजर्ट सहरा, जहाँ मिट्टी खाली होती, पानी और आपकी कल्टीवेशन का नाम नहीं होता, यहाँ कुछ उगा नहीं सकते. वेरी फ्यू पीपल लिव इन द डेजर्ट. वाटर इज स्केयर, पानी की कमी होती है, सो देयर इज़ वेरी लिटिल एग्रीकल्चर. थ्रू सम पीपल रेज कैटल, सिर्फ लोग जानवर रखते हैं. लाइफ इज टफ इन द डेजर्ट एंड देयर इज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. और यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमारा थर का इलाका, सहराए थर आप जो कहते हैं. अब आइए आपका coastal area. Many people living near the coastal areas are engaged in the fishing business. The land here is not suitable for large scale agriculture. Agriculture के लिए suitable. Delta. The large part of the Indus is very fertile, so many people are involved in agriculture. Fill in the blanks. Come to the fill in the blanks. Women have to work long distance in search of water in Thar Desert. Yes, Thar Desert. Fill in the blanks. Thar Desert आएगा. Fishing is a mean of living for many people. Fishing. Pakistan is blessed with many types of landforms. Landform number 4. Deforestation may also bring about changes in the climate of region. Deforestation. Now come to your match the column. Okay, match the column. Very little rainfall in plateau. Farming in गिलगित बल्तिस्तान में होती है. The Baltic Fort at Hunza. फिशिंग बिजनेस कोस्टल एरिया में होता है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इन डेजर्ट. ओके क्लास.